हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजिल और आज हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी आखिर होता क्या है? जीएसटी एक टैक्स है जो 1 जून 2017 को इंडिया में लागू हुआ। और ये जो जीएसटी दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एसजीएसटी मतलब इसके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और आईजीएसटी दोस्तों, ये आउट ऑफ स्टेट, विद इन स्टेट आपका 2 प्रकार का टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट, कोई माल जो है, गुड्स जो है, वो विद इन स्टेट मतलब स्टेट के अंदर में है। जैसे वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के अंदर में जितना भी ये है, ठीक है। आप कोलकाता, जैसे कि यहाँ सिलीगुड़ी है, तो सिलीगुड़ी से आप कोलकाता आप बेच रहे हो कोई भी सामान, तो इसमें कोई प्रकार का टैक्स जो है, इसमें जो टैक्स जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन आप आउटसाइड, जैसे कि वेस्ट बंगाल है ये, तो वेस्ट बंगाल से आप आउट ऑफ स्टेट, जैसे कि पंजाब या दिल्ली में आप सेल करते हो, तो उस समय आपको जो करना पड़ेगा, जो टैक्स पे करना पड़ेगा, या परचेस के टाइम पे जो टैक्स देना पड़ेगा, वो है आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी आउटसाइड ऑफ स्टेट, एंड विद इन स्टेट होने से वो हम लोग का सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सब लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ टैक्स के बारे में। तो जीएसटी के बारे में बात करें तो इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बोल देता हूँ कि 2 प्रकार के हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स दोस्तों, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह आप डायरेक्ट टैक्स में आता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये सारे जितने भी टैक्सेस हैं, जैसे कि पहले बहुत प्रकार का टैक्स होता था। सेल्स टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, कोई भी सामान आप सेल कर सेल्स टैक्स लेते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, आप फिल्म देखने जाते तो वो टिकट पर जो टैक्स लगता था, वो सब टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स के अंतर्गत आता है। फिर आपका दूसरा दूसरा प्रकार का, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय जो टैक्स होता था। ठीक है, सर्विस टैक्स होता था ब्यूटी पार्लर और कोचिंग वगैरह में, सेंटर्स वगैरह में, ये सब सर्विस टैक्स लगता था। अलग अलग प्रकार का टैक्स था। और ये जो टैक्स जो होता है दोस्तों, ये जो आप जैसे कि प्रोडक्ट, जैसे भी कोई भी एक प्रोड्यूसर है, मान लीजिए, कोई भी चीज को, प्रोडक्ट को बनाने वाला होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चर कंपनी होती है। तो प्रोड्यूसर जो सेल करती है, प्रोड्यूसर बनाने के बाद प्रॉफिट एंड आपका अपना जो है प्रॉफिट और अपना एक्सपेंस, वो सब ऐड करके बेचती है होलसेलर को। होलसेलर फिर प्रॉफिट एंड एक्सपेंस ऐड करके आपको रिटेलर को बेचती है। रिटेलर फिर प्रॉफिट एंड एक्सपेंस अपना ऐड करके वो फिर कंज्यूमर को बेचती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि इस प्रोडक्ट का दाम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। 50 रुपए का प्रोडक्ट इधर आते आते कंज्यूमर के पास आते आते वो 156 रुपए का, 200 रुपए का हो जाता था। तो उससे क्या हो जाता है, वो उसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। और उसके बाद जब जीएसटी आया, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, जो मैंने बताया, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्स को हटाकर एक जीएसटी टैक्स लगाया गया 1 जून 2017 को। जब ये आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारा जो टैक्सेस था, ये सारा हट गया। और जो आपका 50 रुपए का जो ये था, अभी जो है जीएसटी में क्या होता है कि वैल्यू एडिशन में आप जितना प्रॉफिट और एक्सपेंस ऐड करते हो ना, उसी का 10% या जो जीएसटी का रेट है, उस हिसाब से वहां पर वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो उस पर जितना आप ऐड कर, 50 रुपए का सामान है, आपको प्रॉफिट एंड आपका एक्सपेंस जोड़ के आपने 50 रुपए जोड़ा, तो 100 रुपए का हुआ। तो 100 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जो टैक्स है वो 50 रुपए जो आपने एक्सपेंस और ये ऐड किया है, प्रॉफिट जो ऐड किया 50 रुपए, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस प्रकार से टैक्स होने से थोड़ा प्राइस कम हुआ उस चीज का। तो इस प्रकार से जीएसटी हुआ। उसके बाद आप जानते हो दोस्तों कैटेगरीज के बारे में। 0% कैटेगरी है, और 5% कैटेगरी है, 12% एंड 18% कैटेगरी है, और 28% कैटेगरीज है। मतलब 0% में कौन सा कैटेगरी में आएगा, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, बुक्स हो गया, ये सारे, मिल्क हो गया, ये सब सारी चीजें जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, ये सब पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। दैनिक दिनचर्या में हम लोग को खरीदना ही पड़ता है ये सारा चीज, सब्जी वगैरह, तो ये सब पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद है जिसको 0% कैटेगरी में रखा गया, उसके बाद है 5% में, जैसे कि आपका रेलवे टिकट हो गया, अलग अलग प्रकार का ये सब हो गया। ठीक है, इसमें 5% का टैक्स लगता है। और इसमें और जो 18% में, जैसे मोबाइल वगैरह में जो टैक्स लगता है, मोबाइल परचेस करते समय, खरीदते समय,
और आपका 18% आपका जैसे कि ये सब हो गया फर्नीचर, और ये सारा जो मॉनिटर्स हो गया, टीवी कैमरा हो गया, ये सारे चीज पर जो टैक्स लगता है वो है। फिर 28% में आपका लग्जरी आइटम्स सब, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में, होटल्स वगैरह में आप खाना खाने जाते हो, 5 स्टार होटल्स वगैरह में, तो उस समय आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ब्रांडेड जीन्स हो गया, ब्रांडेड कपड़े हो गए, उस पर 28% का टैक्स लगता है। तो ये था 0% कैटेगरी और ये सबके कैटेगरी में। अब इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स पर जो टैक्स रेट है, जैसे 5 लाख पर, जैसे कि 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम जो है वो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है तो 10% का आपको इनकम देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 7.5 लाख से फिर 10 लाख के बीच में है तो 15% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से 12.50 लाख के बीच है पैसे आपका इनकम है तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें सुधार भी होता रहता है दोस्तों टैक्स रेट में। कभी वो टैक्स 28% से 18% में आ जाता है, कभी 18% से 28% में आ सकता है। जैसे गियर बॉक्सेस हो गया, यूज टायर्स हो गया, पावर बैंक्स हो गया। जैसे कि पहले तो 28 पावर बैंक, जैसे कि मोबाइल सबको चार्ज करने के लिए, जैसे पावर बैंक्स जो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, ये सब, वीडियो गेम कंसोल्स, ये सब सारा चीज पहले क्या था, ओल्ड टैक्स का 28% था, अभी क्या है 18% हो गया है। मॉनिटर टीवी 32 इंचेस का पहले 28% टैक्स था, अभी क्या है नवंबर 2020 से जो इसका रेट थोड़ा चेंज हो गया है तो 18% हो गया 32 इंचेस का मॉनिटर टीवी वगैरह का। ठीक है, तो इस प्रकार से टैक्स सिस्टम है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इनपुट क्रेडिट टैक्स के बारे में जानते हैं। इनपुट क्रेडिट टैक्स, माल खरीदते समय आप गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हो, ठीक है, खरीदते समय आप जो टैक्स पहले ही आप पे कर देते हो गवर्नमेंट को, सेल्स के टाइम पे नहीं, पहले ही जितना, जैसे 5,000 रुपये मैंने पहले टैक्स पे कर दिया, ठीक है, खरीदते समय, माल खरीदते समय, तो उसको बोलते हैं ये बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और बाद में उसको एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि 10,000 रुपये में आपने टैक्स लिया, ठीक है, सेल्स के टाइम पे, तो सेल्स के टाइम पे आपको 10,000 रुपये का आपको टैक्स देना है। तो उस समय आप 5,000 पहले दिया था, तो इस टाइम आपको सिर्फ 5,000 देना पड़ेगा। मतलब इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जीएसटी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।